ओके हेलो, चलिए आज मैं शुरू करती हूँ। मैं आपको वर्क टॉपिक का कुछ बताती हूँ। ओके, जब आप एक जनरल कैलकुलेशन करते हैं मैथमेटिक्स में, बहुत ही बेसिक कैलकुलेशन, तो कैसे करते हैं देखिए। अगर सपोज़ करिए कि 10 पेन आ रहे हैं और उनका प्राइस है 20 रुपीज़, ठीक, तो एक पेन कितने रुपए में आएगा? सॉरी, एक पेन कितने रुपए में आएगा? ओके, तो इसको आप कैलकुलेट कैसे करेंगे? 20/10 दिस इज इक्वल्स टू 2। ओके, सो योर आंसर इज 2। हाँ, बिल्कुल इसी से मिलता जुलता एक दूसरा क्वेश्चन है कि अगर सपोज़ करिए कि 10 मैन मिल करके किसी काम को 20 डेज़ में पूरा करते हैं। ओके, तो एक आदमी सिंगल मैन इसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? ओके, तो अगर आप इसके जनरल कैलकुलेशन पे जाएं, जो जनरल अरिथमेटिक कैलकुलेशन होता है, तो आप कैसे करेंगे? 20/10 दिस इज इक्वल्स टू 2 डेज़। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या ये सही है? अगर 10 आदमी किसी काम को करने में 20 दिन का टाइम ले रहे हैं, तो क्या ये पॉसिबल है कि एक आदमी उसको 2 दिनों में कर दे? नो। ठीक है, अगर आप नहीं समझ पाए तो मैं आपको समझाती हूँ। सपोज़ करिए कि एक कमरा है और वो फर्नीचर से भरा हुआ है, और उसे मैं और आप मिल करके हाँ, तो मैं जैसे कह रही थी आपसे कि एक कमरा है और वो फर्नीचर से भरा हुआ है, ठीक है, और उसे मैं और आप दोनों लोग मिल करके साथ में खाली करते हैं। तो उस कमरे से सारे फर्नीचर्स निकालने में हम दोनों को मान लीजिए कि 5 घंटे का टाइम लगता है, ठीक है। और उसके बाद सपोज़ करिए कि वो पूरा कमरा या तो मुझे या फिर आपको अकेले खाली करना है, तो हम 5 घंटे से ज़्यादा का टाइम लेंगे या कम का टाइम? ऑब्वियसली ज़्यादा का टाइम लेंगे, ठीक है। तो बस बिल्कुल वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई होगा। व्हेन यू टॉक ऑफ वर्क, ओके, तो यू जस्ट नॉट सॉल्व ओनली नंबर्स, यू टॉक ऑफ पोटेंशियल, द पोटेंशियल ऑफ अ मशीन, द पोटेंशियल ऑफ अ पर्सन। ओके, तो जब आप यहाँ पे करते हैं काम, तो आपका एक दूसरा कॉन्सेप्ट लगता है, और उस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं एलिगेशन। ओके, जब आप एलिगेशन करते हैं तो आपके पास जो भी एंटिटीज़ हैं आप उनको कंपेयर करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपके पास 2 एंटिटीज़ हैं, क्या क्या? मैन और डेज, ठीक है। तो आपके पास पहला है कि 10 लोग मिल करके 20 दिनों में काम ख़त्म करते हैं, तो एक आदमी उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? ठीक है, इसे सॉल्व करने के लिए जो भी आपकी ये अननोन क्वांटिटी है, इसे आप सबसे पहले लिख दीजिए लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे सबसे पहले इसके साथ वाली जो क्वांटिटी है उसे लिखिए 20 मल्टीप्लाइड बाई। नाउ यू स्टार्ट द कंपैरिजन, ठीक है। 10 लोग मिल करके किसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं, तो एक आदमी उस काम को ज़्यादा दिनों में करेगा या कम दिनों में करेगा? ऑब्वियसली ज़्यादा दिनों में करेगा। तो आप क्या करेंगे कि ये 20 को, यानी जो बड़ा वाला नंबर है, बड़ी वाली क्वांटिटी, उसे ऊपर और छोटी वाली को नीचे लिखिए, ओके, और इसे मल्टीप्लाई करिए एंड योर आंसर बिकम्स 40। ओके, यू गॉट इट। चाहे तो इसका एक और एग्जाम्पल हम कर सकते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, जैसे सपोज़ करिए कि 10 मशीन है, कुछ मशीनें हैं, ठीक है, और ये कुछ घंटे के लिए काम करती हैं, कुछ दिनों तक काम करती हैं, ठीक है, और इनसे कुछ इतना प्रोडक्ट बनता है। ओके, मान लीजिए आप कि यू हैव 20 मशीन्स, ठीक है, जो कि 6 घंटे के लिए काम करती हैं 12 डेज़, और इनसे जो प्रोडक्ट बनता है वो है 200। ओके, 200 सामान बनते हैं, 200 डॉल्स बनती हैं, या 200 कप्स बनते हैं, यू कैन इमेजिन एनीथिंग। नाउ यू हैव 40 मशीन्स एंड यू हैव टू कैलकुलेट फॉर हाउ मेनी आवर्स दे विल वर्क फॉर 16 days, so that
वी गेट 400 डॉल्स और एनीथिंग वॉट एवर इज़ योर एज्यूम्ड प्रोडक्ट। ओके, तो मैंने आपको जैसे बताया था कि जो ये अननोन क्वांटिटी है इसको सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लीजिए। यू कैन एज्यूम इट एनीथिंग, एक्स और वाई और जेड एनीथिंग। ओके, इसके साथ वाला जो नंबर है इसे आप लिख लीजिए 6। नाउ मल्टीप्लाइड बाई, स्टार्ट कंपैरिजन। ठीक है, कंपैरिजन जब आप करेंगे तो सिर्फ जिन दो चीज़ों के कर रहे हैं उनको ही ध्यान में रखिएगा, बाकी के उसके साथ आपके पास कितनी एंटिटीज़ हैं यू डोंट हैव टू बोदर अबाउट इट। ओके, सारी कंपैरिजन अलग अलग होंगी। नाउ यहाँ पे पहला कंपैरिजन मशीन और आवर्स का है। तो अगर 6 घंटे काम कर रहे हैं तो 20 मशीनें काम कर रही हैं तो 6 घंटे लग रहे हैं। 40 मशीनें काम करेंगी तो ज़्यादा टाइम लगेगा या कम टाइम? ऑब्वियसली कम टाइम। ओके, तो छोटे वाले नंबर को ऊपर, बड़े वाले को नीचे। ओके, अगर 12 दिन काम कर रहे हैं तो 6 घंटे लग रहे हैं। अगर 16 दिन काम करेंगे तो ज़्यादा घंटे लगेंगे या कम घंटे लगेंगे? ऑब्वियसली कम, तो ये छोटे वाले को ऊपर और बड़े वाले को नीचे। ओके, और अगर 200 प्रोडक्ट आपका बन रहा है 6 घंटे में, अगर आपका 200 प्रोडक्ट बन रहा है तो 400 प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको ज़्यादा घंटे काम करने हैं या कम घंटे? ऑब्वियसली ज़्यादा, प्रोडक्ट ज़्यादा तो काम भी ज़्यादा करना पड़ेगा। और इसे अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, खुशी के पापा this is 9/2, this is equals to 4.5. okay, so answer becomes 4.5. okay, ठीक है, तो ये आपका आंसर आता है यहाँ पे 4.5। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो भी होते हैं वो इसी कॉन्सेप्ट पे होंगे, एलिगेशन पे। चलिए, अब मैं आपसे वर्क की बात कर रही थी। एक क्वेश्चन हम वर्क का करते हैं। जैसे सपोज़ करिए कि ए किसी काम को 15 डेज़ में पूरा करता है, ठीक है, और बी उसी काम को 20 डेज़ में पूरा करता है। यू प्लीज़ माइंड माई लैंग्वेज। ओके, मैं यहाँ पे लैंग्वेज में नहीं लिख रही हूँ क्वेश्चंस, मैं उसको शॉर्ट करके लिख रही हूँ, बट यू प्लीज़ बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट माई लैंग्वेज। ओके, ए किसी काम को 15 दिनों में पूरा करता है और बी उसी काम को 20 दिनों में पूरा करता है, तो ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? ठीक है, ए कंप्लीट्स अ वर्क इन 15 डेज, बी कंप्लीट्स द सेम वर्क इन 20 डेज, देन ए एंड बी टुगेदर विल कंप्लीट दैट पर्टिकुलर वर्क इन हाउ मेनी डेज। इस क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना हो तो इसे आप बेसिक में कैसे सॉल्व करेंगे? बेसिक मैथमेटिक्स में वन डे वर्क ऑफ ए एंड बी इज इक्वल्स टू 1 डे वर्क ऑफ ए प्लस 1 डे वर्क ऑफ बी। ओके, सो दिस बिकम्स, ए अगर किसी काम को 15 दिनों में पूरा कर रहा है तो वो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/15, और बी एक दिन में करेगा 1/20। इसे आप सॉल्व करिए तो ये आएगा आपका 63 7/60। ओके, सो 7/60 वर्क ए एंड बी मिल करके कर रहे हैं 1 डे में। ठीक है, तो 1 वर्क, क्योंकि उनको वर्क कंप्लीट करना है, ए एंड बी कितने दिनों में करेंगे? 1/60 बाई 7, सॉरी 1/7 बाई 7 इंटू 60। ओके, तो ये आपका आ जाएगा 8 4/7। ठीक है, ये है आपका आंसर। लेकिन ये एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और इसे सॉल्व करने में बेसिक में आपको कम से कम 1 या 1.25 मिनट का टाइम लग गया। ठीक है, और आप जब एक एसएससी का एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपके पास होते हैं 200 क्वेश्चंस और 120 मिनट्स। ठीक, तो इज़ इट पॉसिबल कि आप एक क्वेश्चन को 2 मिनट, 1 मिनट या 1.5 मिनट का टाइम दे सकें? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। तो
जब मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आपके सामने यदि ऐसा कोई क्वेश्चन आए एग्ज़ाम में, तो आप उसे सिंपली इस फॉर्मूले पे पुट कर दें, ठीक है, और इसे ऐसे सॉल्व करें। दिस इज इक्वल्स टू 60/7, 8 4/7, दिस इज़ योर आंसर। और यहाँ पे आपको लगा मुश्किल 15 से 20 सेकेंड या शायद उससे भी कम, ठीक है। जब आप एक एसएससी जैसा कोई एग्ज़ाम देते हैं तो इट्स बेटर टू गो फॉर ट्रिक्स देन टू ऑप्ट फॉर बेसिक्स, ठीक है। तो जब आप हमारी क्लास में आते हैं तो मैं आपको जब कोई क्वेश्चन पढ़ाती हूँ, मैं आपको ये बता दूँ कि जितने भी तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एग्ज़ाम में, उस हर तरीके के पैटर्न का आपको मैं क्वेश्चन कराऊंगी, ओके। तो मैं पहले हर क्वेश्चन का आपको बेसिक बताऊंगी और साथ में मैं आपको हर क्वेश्चन के लिए जितने भी पैटर्न हो किसी भी टॉपिक में सबके लिए ट्रिक दूंगी, जो ट्रिक आपका मुश्किल से 20 से 30 सेकंड लेगा, जैसे कि ये ट्रिक, ठीक है। और आपको साथ में सजेस्ट करूंगी कि आप जब भी कभी एसएससी या बैंक पीओ जैसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाएं तो बेसिक्स के बदले में ट्रिक्स को ज़्यादा अहमियत दें, ताकि आप अपना टाइम सेव कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकें। थैंक यू।